हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली टॉप 20। तो ये इंग्लिश वोकैब का वीडियो नंबर 2 है और इससे पहले एक वीडियो इंग्लिश वोकैब पे अपलोड की जा चुकी है जिसको आपने बहुत पसंद किया था। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। और इंग्लिश वोकैब आपके आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप एसएससी का भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो, तो इंग्लिश वोकैब पूछा जाता है अच्छा खासा। तो उसके लिए आपको वोकैब सिर्फ रटना ही नहीं है, बल्कि उसको समझना है। अगर आप समझ के रटे रहेंगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक आप उसको अपने मेमोरी में रख पाएंगे, उसको मेमोराइज कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले रटने से पहले जरूरी है कि आप उसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो समझाना मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको इंग्लिश वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं उसको अच्छे से समझाएं, जिससे कि आप जब उसको रटें तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेमोराइज हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिएगा एक एक वर्ड्स को, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड मेरा है गैलोर, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? गैलोर। स्पेलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए, GALORE, गैलोर, है ना। ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गैलोर। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बड़ी संख्या में, ठीक है ना। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। तो बड़ी, इस सेंस में इसका यूज होता है बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में। जब सेंस आ रहा हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गैलोर वर्ड यूज करते हैं। और वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब कोई चीज बड़ी संख्या में होती है या बड़ी मात्रा में होती है तो कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? गैलोर वर्ड का यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा संख्या में हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो जो वर्ड हम यूज करेंगे वो वर्ड कौन सा होता है? गैलोर वर्ड होता है। और ये जो गैलोर है, इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज को क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं और वह चीज बड़ी मात्रा में मौजूद होती है ना। यानी कोई ऐसा चीज जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हो, ठीक है, और वह चीज बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हो तो इस वर्ड का यूज किया जाएगा, है ना। जैसे एक उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है, किसी कैफे में खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। दैट कैफे हैज डिजर्ट्स गैलोड, है ना। दैट कैफे हैज डिजर्ट्स गैलोड, यानी उस कैफे में क्या है? खाने के सामान का भंडार है, यानी क्या है? गैलोड है। यानी वो चीज ना बहुत बड़ी मात्रा में वहां है उस कैफे में, ठीक है ना, मौजूद। इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज किए हैं? गैलोड वर्ड यूज किए हैं। तो एक उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझ पाए, ठीक है। तो आई होप ये गैलोर वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी चीज जब बड़ी संख्या में होती है, बड़ी मात्रा में होती है, और या कोई भी चीज जो आप बहुत पसंद करते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हो कहीं पे, है ना, तो आप वो गैलोर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। कैफे वाला एक उदाहरण आपको मिल ही गया हुआ है कि उस कैफे में बहुत खाने का भंडार है, यानी गैलोर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, उससे पहले इसका कुछ साइनो भी आप देख लें, ठीक है ना। एप्लेंटी, ठीक है ना। एप्लेंटी, APLENT भाई। एप्लेंटी का मतलब भी वही होता है बड़ी संख्या में, प्लेंटीफुल, ठीक है ना। PLENTIFUL, प्लेंटीफुल और अबाउंडिंग। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब वही होता है जो गैलोड का होता है, ठीक है ना। तो मीनिंग आपका वही निकलता है इन तीनों का भी। तो आप याद रखेंगे कुछ साइनो, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारा वर्ड्स जब समझ के रटे रहेंगे ना, तो साइनो अलग से रटने का जरूरत नहीं है। जैसे आप प्लेंटी का मतलब जानते हैं, ठीक है ना, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। प्लेंटीफुल का मतलब जानते हैं, बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में। अबाउंडिंग का मतलब जानते हैं कि ये बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में होती है। और गैलोड भी जानते हैं कि ये बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में होती है। तो साइनो पूछे या एंटो पूछे, आप आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप उस वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं या नहीं अच्छे से, ठीक है ना। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बदल सकता है ना। क्वेश्चन एक जैसा कभी नहीं पूछता है। तो एंटो हो या साइनो हो, ठीक है ना, एंटो हो या साइनो हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका भी मतलब समझ रहे हैं, और जो ऑप्शन होता है ABCD, आप उसका भी अगर मतलब समझ रहे हैं, तो एंटो में पूछे या साइनो में पूछे, आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि उस शब्द को आप समझिए अच्छे से, उसको याद करिए, ठीक है। आपको साइनो एंटो अलग से रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत बच्चे रटते हैं, लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्ड्स का मतलब समझते चलिए, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा वर्ड पे कमांड करेंगे, एंटो और साइनो उतना ही ज्यादा आपका कवर होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ एंटो साइनो के रूप में कुछ यहाँ पर हम
ऐड कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ साइनो ऐड किया कीजिए, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो साइनो एप्लेंटी प्लेंटिफुल अबाउंडिंग होता है, गैलोड का मतलब भी वही होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है सेगेसिस, है ना। प्रोनाउंसिएशन पे उतना नहीं जाना है, मेन है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, और आप स्पेलिंग भी याद रखेंगे, SAGACIOUS, ठीक है ना। सेगेसस बहुत अच्छा वर्ड है। इसका जो मतलब होता है वो होता है बुद्धिमान, दूरदर्शी या विवेकशील, ठीक है। बुद्धिमान, दूरदर्शी या विवेकशील, इस सेगेसस वर्ड का मतलब होता है। जैसे जब आप में क्या होती है, समझदारी होती है, ठीक है, या आप समझदारी दिखाते हैं, या आप में अच्छा निर्णय लेने की योग्यता होती है, तो आपके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा वर्ड होगा पता है? सेगेसस वर्ड होगा, ठीक है ना। जब आप में समझदारी हो, आप समझदारी दिखाएं, या आप में अच्छा निर्णय, गुड डिसीजन लेने की जो योग्यता हो, कैपेसिटी हो, है ना, तो आपके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो सेगेसस वर्ड यूज किया जाएगा, है ना। अब जब आप सेगेसस रटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप समझ चुके हैं सेगेसस का मतलब क्या होता है, तो आपके लिए रटना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पहले आप समझ लीजिए, फिर आप नोट करके इसको रट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, रोहित अगर इस तरह का नेता है कि वह बुद्धिमान है, ठीक है, और अच्छा निर्णय भी लेता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? सेगेसस वर्ड का यूज किया जा सकता है ना। यानी रोहित अगर ऐसा नेता है कि बुद्धिमान है वो, और अच्छा निर्णय भी लेता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? सेगेसस वर्ड का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि रोहित इज ए सेगेसस लीडर, है ना। यानी रोहित जो है वो सेगेसस लीडर है, यानी एक अच्छा नेता है ना, बुद्धिमान नेता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि रोहित एक कैसा नेता है? बुद्धिमान नेता है, यानी सेगेसस नेता है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें समझदारी होती है, जो समझदारी दिखाता है, जिसमें अच्छा निर्णय लेने की योग्यता होती है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सेगेसस यूज किया जा सकता है। तो उसी उसी के लिए यहाँ लिखा हुआ है बुद्धिमान हो, दूरदर्शी हो, यानी दूर दृष्टि वाला हो, ठीक है ना, जो दूर तक देखता हो, समझता हो चीजों को, विवेकशील हो, है ना, थिंकिंग कैपेसिटी उसका अच्छा हो, तो उसके लिए आपका कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सेगेसस वर्ड यूज किया जाता है। तो आई होप इस वर्ड को आप अच्छे से समझ गए होंगे, सेगेसस, ठीक है। तो अब आप इसको रट सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, उससे पहले इसका साइनो देख लीजिए। साइनो होता है वाइज, ठीक है ना। वाइज का मतलब भी वही होता है, बुद्धिमान। क्लेवर का मतलब भी बुद्धिमान चालाक होता है। जुडिशस का मतलब भी वही होता है, बुद्धिमान चालाक दूरदर्शी, ठीक है ना, शार्प, डिसर्निंग, ठीक है ना। ये सब कुछ इसका साइनो है, ठीक है, किसका? सेगेसस वर्ड का। तो इस तरह से आप रटते चलिए, ठीक है ना, समझ समझ के नोट डाउन भी करते चलिए। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट वर्ड फिलिप, ठीक है ना, FILLIP, फिलिप, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब जो होता है वो होता है प्रोत्साहन, वर्धन या उद्दीपन, ठीक है ना। प्रोत्साहन, वर्धन या उद्दीपन इसका मीनिंग होता है। यानी समझते हैं कि जब किसी क्रियाकलाप को बूस्ट किया जाता है, जब किसी क्रियाकलाप को बूस्ट किया जाता है, या उसको उद्दीपन दिया जाता है, ठीक है ना, या उसका उत्साह बढ़ाया जाता है, तो इस सेंस में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है? फिलिप होता है। यानी किसी भी क्रियाकलाप को, किसी भी एक्टिविटी को आप बूस्ट कर रहे हैं, उसको उद्दीपन दे रहे हैं, है ना, हिंदी वर्ड होता है उद्दीपन, उसको बूस्ट करना, या आप उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं ना, इनकरेज कर रहे हैं, तो ऐसा सेंस जब निकल के आता है, तो कौन सा वर्ड यूज होता है? फिलिप वर्ड का यूज किया जाता है। जैसा देखिए, गाड़ी पर लगा टैक्स अगर कम किया जाता है, ठीक है ना, गाड़ी पर लगा टैक्स अगर कम किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? यह होता है कि अब उस गाड़ी की जो बिक्री है वो बढ़ने वाली है, यानी उस गाड़ी की बिक्री में क्या होने वाला है? फिलिप होने वाला है। क्यों? क्योंकि टैक्स कम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो टैक्स जब कम किया गया है तो बिक्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बिक्री बढ़ेगा, यानी उस गाड़ी की जो बिक्री है, सेल है ना, उस गाड़ी के सेल में फिलिप हो जाएगा ना, यानी बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो इस सेंस में इस वर्ड का, फिलिप वर्ड का यूज किया जाता है। कोई भी चीज बढ़ता है, प्रोत्साहित किया जाता है ना, तो उसको इनकरेज किया जाता है, बूस्ट किया जाता है, तो ये सब इसका मीनिंग जब निकले तो फिलिप वर्ड का यूज होता है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को भी प्रोत्साहित किया जाता है, तो उस सेंस में भी कह सकते हैं कि उसका उत्साह जो है ना, फिलिप किया जा रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है ना। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, यानी आप उसका उत्साह फिलिप करते हैं, यानी उत्साह उत्साह जो उसका है वो बढ़ाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल के आता है।
इसका कुछ साइनो है, जैसे स्टिमुलस का मतलब भी बढ़ाना होता है, ठीक है। बूस्ट का मतलब तो बता ही दिया गया है, बढ़ाना होता है। इनकरेजमेंट, ठीक है ना, किसी को इनकरेज करते हैं, इनकरेजमेंट का मतलब भी बढ़ाना होता है, प्रोत्साहित करना होता है। इम्पेटस, ठीक है ना, इसका मतलब भी वही होता है, प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, ठीक है, बूस्ट करना। तो ये सब इसका कुछ साइनो है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिलिप वर्ड का मतलब समझ गए होंगे। प्रोत्साहन, किसी चीज को बढ़ाना, बूस्ट करना, उसका उत्साह बढ़ाना, ये सब इसका मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बॉलीवर्ड, ठीक है ना। बॉलीवर्ड नेक्स्ट वर्ड है BOULEVARD। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए बॉलीवर्ड का, ठीक है ना। ये इसका स्पेलिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुख्य मार्ग, ठीक है ना। मुख्य मार्ग या चौड़ी गली जिसके दोनों तरफ क्या हो? पेड़ हो, ठीक है ना, जिसके दोनों तरफ क्या हो? पेड़ हो। चलिए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी शहर की कोई ऐसी गली होती है या ऐसा रास्ता होता है जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, ठीक है ना। तो ऐसी गली या ऐसा रास्ता क्या कहलाता है? बुलेवार्ड कहलाता है। यानी कोई शहर की, मान लीजिए ये गली है, इसके दोनों तरफ जो है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों रास्तों में दोनों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो गली होगा, ठीक है ना, इस तरह का गली होगा या रास्ता होगा जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, तो उसको बॉलीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इसका साइनो क्या हो जाएगा? बहुत सारा साइनो होता है, जैसे स्ट्रीट हो सकता है, क्योंकि ये गली ही तो है ना। ये ऐसा गली है जिसके दोनों तरफ पेड़ हैं, तो स्ट्रीट बोल सकते हैं, रोड बोल सकते हैं। प्रोमिनेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोमिनेड इसका मतलब भी रास्ता होता है, ठीक है, या मेन रोड बोल सकते हैं। तो ये कुछ इसका साइनो है, ठीक है ना, बॉलीवर्ड का। मेन प्रोमिनेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है, बॉलीवर्ड का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे, यानी एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों ओर पेड़ हो, पेड़ लगे हों, तो वो रास्ता, वो पर्टिकुलर रास्ता बॉलीवर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य मार्ग, चौड़ी गली जिसके दोनों तरफ क्या हो? पेड़ हो, इसका मतलब निकलता है। अब आप बॉलीवर्ड को आसानी से रट सकते हैं ना, क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है मल्टीट्यूड, ठीक है ना। मल्टीट्यूड बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम्स के लिए, मल्टीट्यूड। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है भीड़, ठीक है ना, भीड़, झुंड, लोगों का जमघट, ठीक है, या फिर वस्तुओं का ढेर। इसका मतलब ये निकलता है मल्टीट्यूड का। समझते हैं, ठीक है, कहाँ यूज करेंगे। तो जब बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा होता है, ठीक है, या वस्तुओं का ढेर लगा होता है, तो उस सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मल्टीट्यूड वर्ड का यूज करते हैं। यानी बड़ी संख्या में लोगों का जमघट हो, वस्तुओं का ढेर लगा दिया जाए, तो वहाँ हम जो वर्ड यूज करेंगे वो मल्टीट्यूड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी को ड्रग लेने की आदत है, ठीक है ना, तो उसकी यह आदत उसको बहुत सारी समस्याएं क्या कर सकती है? भविष्य में ला सकती हैं। यानी मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ला सकती हैं। मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी समस्याएं, ठीक है ना, उसके लिए भविष्य में, है ना। तो यहाँ मल्टीट्यूड शब्द का प्रयोग हुआ है, किस लिए? मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, यानी बहुत सारी समस्याएं, ठीक है। तो बहुत सारी यानी भीड़, झुंड, लोगों का जमघट, वस्तुओं का ढेर, या बहुत सारी के सेंस में हम मल्टीट्यूड वर्ड का यूज करते हैं। मल्टीट्यूड यानी बहुत सारी, बहुत, ठीक है। और इसका कुछ साइनो, जैसे मीरियड, ठीक है ना, मीरियड बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी होता है बहुत सारी, असंख्य, जिसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, मीरियड। लॉट का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, बहुत सारी। असेंबलेज, ठीक है ना, इसका मतलब भी झुंड, ठीक है ना, जमघट, ये सब मीनिंग निकलता है। मास का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, लोगों का जमघट लगा हो, एक जगह ढेर लगा हो, है ना। तो इस सेंस में भीड़, इसको भीड़ भी बोलते हैं। तो इस तरह से मल्टीट्यूड का बहुत सारा साइनो हो सकता है। 3-4 साइनो यहाँ दिया गया है, आप समझ लीजिए मल्टीट्यूड वर्ड को। और जो भी साइनो आएगा, एंटो आएगा, वो आप आसानी से समझ के लगा सकते हैं। तो मल्टीट्यूड वर्ड आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। भीड़, झुंड, लोगों का जमघट, वस्तुओं का ढेर, या कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा संख्या में हो, ठीक है ना, मल्टीट्यूड कहलाता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सफल, ठीक है ना, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है आपके एग्जाम में, सफल। सफल का जो मतलब होता है वो होता है लचीला, कोमल या नम्य, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिए, SUPPLE, सफल, ठीक है ना, लचीला, कोमल या नम्य। तो समझते हैं कहाँ यूज करेंगे। तो जब कोई चीज बहुत कोमल होता है, ठीक है ना, जब कोई चीज बहुत कोमल होता है, ज्यादा सख्त नहीं होता है, और आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है, या आसानी से झुक जाता है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड कौन सा होता है? सफल होता है। यानी बहुत, वो चीज बहुत कोमल है, ज्यादा सख्त नहीं है, आसानी से मुड़ जा रहा है, आसानी से झुक जा रहा है, तो उसके लिए सफल वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है।
जैसे देख लीजिए कि लेदर जो है बहुत सपल है, अगर कहा जा रहा है यानी लेदर बहुत लचीला है, ठीक है, और इसलिए जल्दी टूट नहीं सकता है और सालों साल चलेगा। तो ये उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया गया है कि लेदर बहुत सपल है, बहुत लचीला कोमल है, बहुत लचीला है तो जल्दी टूटेगा नहीं और सालों साल चलेगा, ठीक है। तो सपल वर्ड आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज लचीला कोमल, ठीक है, नम में भी बोलते हैं। यहाँ और देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सफल है, ठीक है ना, कोई पर्सन कोई व्यक्ति सफल है यानी वो आसानी से चल सकता है और झुक भी सकता है, ठीक है, यानी वो आसानी से चल लेगा, आसानी से झुक भी जाएगा, तो उस सेंस में कहेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, सफल है, ठीक है, यानी अपने शरीर को झुका भी सकता है वो आसानी से, ठीक है ना, यानी लचीला है उसका शरीर, कोमल है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि पूजा इज सबल एंड कैन मूव हर बॉडी इजीली, है ना, यानी पूजा क्या है, सबल है, बहुत लचीली है, ठीक है ना, और कैन मूव हर बॉडी इजली यानी अपने बॉडी को वो आसानी से मूव करा सकती है, यानी पूजा का शरीर बहुत ही लचीला है और वह अपना शरीर जो है वो आसानी से क्या कर सकती है, हिला सकती है, आसानी से मूव कर सकती है। तो उस सेंस में आप सफल वर्ड का यूज कर सकते हैं लचीले के सेंस में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेंस निकल के आ रहा हो, लचीला कोमल, ठीक है ना, ज्यादा सख्त नहीं हो, आसानी से मुड़ जाता हो, आसानी से झुक जाता हो, तो वहां ये सबल वर्ड यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सबल वर्ड समझ में आ गया होगा, उदाहरण भी दे दिया गया आपको समझाने के लिए ही। तो चलिए नेक्स्ट हम वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन साइनो इसका जो होता है वो फ्लेक्सिबल, लूज, प्लेबल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्लेबल भी उसका मतलब भी लचीला कोमल होता है, तो ऐसे फ्लेक्सिबल तो आप जानते ही होंगे, लूज जानते होंगे, प्लेबल एक आप याद रखेंगे, ठीक है, लचीला कोमल। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है रैंसैक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है रैंसैक। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लूटना, ठीक है, या लूट लेना। लूटना या लूट लेना इसका मतलब होता है, देखते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। तो जब कोई व्यक्ति किसी जगह को या किसी बर्तन को या किसी भी चीज को रैंसैक करता है, यानी वो व्यक्ति उस जगह पर या उस बर्तन में कुछ ढूंढ रहा है और बड़े ही लापरवाह तरीके से सामान को क्या कर रहा है, बिखेर भी रहा होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, किसी बर्तन को रैंसैक कर रहा है या किसी भी चीज को रैंसैक कर रहा है, यानी उस जगह पर वो या उस बर्तन में कुछ वो ढूंढ रहा है, ठीक है ना, बड़े ही लापरवाह तरीके से, केयरलेस तरीके से ढूंढ रहा है, जिससे सामान भी बिखर जा रहा है ना। तो ऐसा सेंस जब निकल रहा हो, किसी चीज को आप ढूंढ रहे हो बड़े ही लापरवाह तरीके से, तो उस केस में, ठीक है ना, जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड कौन सा होता है, रैंसैक वर्ड होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया गया है कि चोर जब किसी घर में घुसते हैं तो सामान को तितर बितर कर देते हैं ना, यानी स्कैटर कर देते हैं और बिखेर देते हैं, ठीक है, यानी वो रैंसैक करते हैं, क्या करते हैं, रैंसैक करते हैं, क्योंकि रैंसैक का मतलब ही होता है चीजों को बिखेर देना, है ना, कोई चीज ढूंढ रहे हैं, चीजों को बिखेर रहे हैं, तो वहां रैंसैक वर्ड का यूज करेंगे। और जब कीमती सामान जो है नहीं मिल रहा होता है तब वो और रैंसैक करते हैं, ठीक है, यानी और बिखेरते हैं ना, यानी वो कीमती सामान ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है उनको, तो और ज्यादा रैंसैक करेंगे ना, यानी बिखेरेंगे। तो ये वर्ड समझ गए होंगे आप। या जब आप अलमारी में कोई चीज ढूंढ रहे हैं ना, तब भी आप रैंसैक करते हैं, क्यों, क्योंकि आप सामान को बिखेरते हैं उस सेंस में। अक्सर हम लोग अलमारी में कुछ ढूंढते हैं ना, तो रैंसैक करते हैं, यानी चीजों को बिखेर के रख देते हैं, तो वहां ये वर्ड आप आसानी से यूज कर सकते हैं रैंसैक का, ठीक है। चीजों को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी अच्छा होगा, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। और उस वर्ड का यूज कहाँ किया जा रहा है ना, अक्सर कॉम्प्रिहेंशन बच्चों का कमजोर होता है इसी वजह से, क्योंकि वो सिर्फ रटना चाहते हैं। समझिएगा तो आसानी से रटा भी जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी आपका मजबूत होगा, ठीक है ना, समझिएगा आप चीजों को। तो इसका साइनो जैसे प्लंडर है ना, प्लंडर का मतलब भी होता है लूटना, है ना, एक वर्ड लूट होता है इंग्लिश में, इसका मतलब भी लूटना होता है सामान को। पिल्लेज है ना, पिल्लेज, इसका मतलब भी वही होता है लूटना, छितरा देना कोई चीज को, है ना। तो यहाँ पर जो रैंसैक है उसका कुछ साइनो यहाँ प्लंडर, लूट, पिल्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड रैंसैक का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब लूटना होता है, लूट लेना, ठीक है, और बहुत ही केयरलेस तरीके से लूटना, इस तरह की सामान बिखर जाए। तो इस वर्ड में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेपिड, ठीक है ना, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, बहुत ही आसान वर्ड है और इम्पोर्टेंट भी है। वेपिड, वेपिड का मतलब जो होता है वो होता है नीरस, ठीक है, नीरस या फीका इसका मतलब होता है। समझते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं, जब कोई चीज बिना रुचि का हो, ठीक है, या नीरस और बेजान हो, अरुचिकर हो, ठीक है, या बहुत डल हो,
तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे ना, वो रैपिड वर्ड यूज करेंगे, यानी वो चीज बिना रुचि बिना इंटरेस्ट का है, नीरस है, डल है, बेजान है, जिसमें रुचि नहीं मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा डल है, तो रैपिड वर्ड का यूज आप वहां कर सकते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण, टीवी पर अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, अगर वो आपको नीरस लगता है ना, डल लगता है, तो आप वहाँ रैपिड वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये रैपिड जो वर्ड है वहाँ यूज कर सकते हैं। अक्सर टीवी पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, नीरस लगते हैं ना, तो आप इस रैपिड वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे रैपिड टीवी प्रोग्राम, ठीक है ना, रैपिड टीवी प्रोग्राम, यानी ऐसा टीवी प्रोग्राम जो नीरस है ना, ऐसा प्रोग्राम जो नीरस है वो प्रोग्राम, तो उसके लिए हम लोग रैपिड का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आकर्षक तो दिखता है पर फिर भी कुछ फीका सा लगे, तो उस केस में भी आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो रैपिड वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी वो व्यक्ति अट्रैक्टिव तो है लेकिन फिर भी कुछ फीका फीका सा वो मालूम पड़ता है, जान पड़ता है, दिखता है, तो रैपिड वर्ड यहाँ वहां भी यूज किया जा सकता है। जैसे शेखर इज अट्रैक्टिव बट रैपिड, है ना, यानी शेखर आकर्षक तो है, ठीक है, लेकिन रैपिड है ना, यानी वो थोड़ा फीका फीका सा दिखता है, तो वहां यूज किया जा सकता है। कुछ साइनो इसका हो सकता है, जैसे डल है ना, डल तो पहले ही बता दिए हैं कि वो चीज डल होती है। बोरिंग है ना, बोरिंग हो तब भी रैपिड वर्ड आएगा। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, बेस्वाद, नीरस, है ना, बेजान, ठीक है ना, डल। कलरलेस का मतलब भी वही होता है। तो इस तरह का वर्ड आपको मिलता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो रैपिड का ही साइन है ना। इंसिपिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, बाकी तो आसान है। इस तरह से आप रैपिड जो वर्ड है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज नीरस हो, फीका हो, बेजान हो, ठीक है ना, तो वहां पर रैपिड वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बज, ठीक है ना, BUDZ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहाँ यूज करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, देखते हैं। सड़कना, ठीक है ना, सड़कना, सड़काना, हिलना या हिलाना, बज का मतलब ये सब होता है, सड़कना, सड़काना, हिलना या हिलाना। तो समझ लेते हैं यूज कहाँ करेंगे। तो जब आप हिलते हैं या किसी भी चीज को हिलाते हैं, ठीक है ना, तो बज शब्द का प्रयोग वहां कर सकते हैं ना। कोई भी चीज को कोई भी चीज हिल रही है या आप किसी चीज को हिला रहे हैं, तो बज वर्ड का यूज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई चीज हिल नहीं रही है या सड़क नहीं रही है, इसका मतलब वो बज नहीं हो रही है ना, हिल रही है तो बज हो रही है, हिल नहीं रही हो तो बज नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे अगर एक कार कीचड़ में फंस गई है, ठीक है ना, और यह हिल नहीं रही है और निकल नहीं रही है, तो इसका मतलब कार वाला उस कार को बज नहीं कर पा रहा है, मतलब हिला नहीं पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, अर्थात हिला नहीं पा रहा है। तो इस सेंस में, इस तरह का जो सेंस होगा, ठीक है ना, वहां पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो बज वर्ड यूज किया जाएगा, यानी हिलना, हिलाना, सड़कना या सड़काना के सेंस में, ठीक है। जैसे जब आप अपने दृढ़ विचार को बदलते हैं, ठीक है ना, या किसी के दृढ़ विचार को बदलवाते हैं, तब भी बज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आप उसको बदल रहे हैं ना, या बदलवा रहे हैं उस दृढ़ विचार को, ठीक है ना, आप बदल रहे हैं या बदलवा रहे हैं, वहां भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है, बज, है ना। जैसे कोमल अगर जिद्दी है और अगर वो कोई बात नहीं मान रही है, ठीक है ना, यानी वो बज नहीं हो रही है, ठीक है ना, बज का मतलब होता है हिलना या हिलाना, यानी वो हिल नहीं रही है, मान नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक उदाहरण देके इसलिए समझाया गया है कि वो इतनी जिद्दी है कि बज नहीं हो रही है, यानी वो अपने बात से मुकर नहीं रही, हिल नहीं रही है, ठीक है ना, बात मान नहीं रही है। तो सड़कना, सड़काना, हिलना या हिलाना के सेंस में बज वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। एक उदाहरण कार वाला था जो कीचड़ में फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, यानी बज नहीं हो रहा था। और एक यहाँ जिद्दी वाला, ठीक है ना, यानी कोमल जिद्दी थी, बात नहीं मान रही थी, तो इस तरह से बज वर्ड, यानी वो बज नहीं हो रही थी, ठीक। उदाहरण इसलिए इतना दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना, इसलिए लिख भी दिया गया है सब चीज को, ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छे से आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसका साइन हो जैसे हो जाएगा चेंज, है ना, क्योंकि बज का मतलब हिलना, हिलाना, सड़कना, सड़काना होता है, तो चेंज कर सकते हैं। मूव का मतलब भी वही हो जाएगा, हिलना, हिलाना। परसुएड है ना, किसी को मनाना, हिलाना, है ना, परसुएड का मतलब मनाना होता है। इल्ड का मतलब भी वही निकलता है, मनाना, ठीक है ना, हिलना, हिलाना। जैसे यहाँ पर यह कोमल वाला जो उदाहरण था, परसुएड इल्ड का मतलब भी वही होता है। तो अगर आप परसुएड का मतलब जान रहे हैं, इल्ड का मतलब जान रहे हैं, बज का भी मतलब जान रहे हैं, तो एंटो में पूछे या साइनो में पूछे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रेविटी, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। ब्रेविटी इसका मतलब होता है संक्षिप्तता, ठीक है ना, या कमी या लाघवता या अल्पकालिकता,
ठीक है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? कमी, लाघवता, संक्षिप्तता, अल्पकालिकता, ठीक है ना, यानी थोड़े समय के लिए या कोई चीज कमी है ना, संक्षिप्त है, उस सेंस में जो वर्ड यूज किया जाता है वो ब्रेविटी होता है। जैसे समझ लीजिए, जब कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या कोई चीज कम समय के लिए रह पाती है ना, कम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है या कोई चीज कम समय के लिए रह पा रही है, तो उस केस में जो वर्ड हम यूज करेंगे वो ब्रेविटी वर्ड आएगा, ठीक है ना, ब्रेविटी। जैसे कोई लेख लिखा हुआ है, ठीक है, और जो बहुत ही सुंदर ढंग से कम शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद देखिए कम शब्दों में लिखा हुआ है, तो वहां जो वर्ड यूज करेंगे वो ब्रेविटी वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कम, ठीक है ना, कमी, संक्षिप्तता, अल्पकालिकता। जैसे देखिए, अक्षय ने बहुत कम शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से इस लेख को लिखा, ठीक है ना, ये एक उदाहरण है। अक्षय ने बहुत कम शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से इस लेख को लिखा, तो बहुत कम शब्दों में लिखा ना, यानी अक्षय रोट दिस एसे विथ एडमायरेबल ब्यूटी, ठीक है ना। अक्षय रोट दिस एसे विथ एडमायरेबल ब्यूटी, विथ ब्रेविटी, ठीक है ना, यहाँ छूट गया विथ ब्रेविटी, यानी संक्षिप्तता के साथ, है ना, ब्रेविटी के साथ। और एडमायरेबल ब्यूटी तो है ही, सुंदर तरीके से, तो ब्रेविटी यहाँ यूज किया जा सकता है क्योंकि अक्षय ने बहुत ही कम शब्दों में उसको लिखा है, सुंदर तरीके से भी लिखा है, ठीक है। जैसा बहुत लोग मानते हैं कि हमारा जीवन जो है बहुत ही छोटा है, देखिए छोटा, ठीक है ना, तो यहाँ भी ब्रेविटी वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेविटी का मतलब ही वही निकलता है, कमी, कम, ठीक है ना, छोटा, इस तरह का सेंस। तो जैसे द ब्रेविटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, द ब्रेविटी ऑफ लाइफ, यानी यह जीवन जो क्या है, छोटा है ना, तो छोटा के सेंस में यहाँ हम कौन सा वर्ड यूज किए हैं? ब्रेविटी वर्ड का यूज किए हैं। तो जो भी ऐसा सेंस निकल रहा हो, कम, कमी, छोटा, ठीक है ना, थोड़ा, इस सेंस में ब्रेविटी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ये ब्रेविटी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कहाँ यूज करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और उससे पहले इसका जो साइनो है वो कंसिसन, इसका मतलब भी कमी होता है, क्रिस्पनेस, है ना, यानी बहुत ही क्रिस्प है, कम है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब भी वही होता है, कम, ठीक है ना। तो इससे ये अगर साइनो में आता है इसमें से कोई वर्ड, तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। कंसीसन का मतलब कम, छोटा, क्रिस्पनेस भी बहुत एकदम कम शब्दों में, इस तरह से इकोनॉमी का मतलब बहुत कम होता है, तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्रू, ठीक है ना, एक्रू, ACCRUE, ठीक है ना, एक्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, इकट्ठा करना, जमा करना, या वृद्धि करना, है ना, वृद्धि होना। तो वृद्धि हो किसी चीज में, जमा हो, ठीक है ना, या इकट्ठा हो, एक्रो वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जब एक खास निश्चित समय में किसी चीज की संख्या में या मात्रा में वृद्धि होती है, तो उस केस में हम एक्रू शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में कोई चीज है उसकी संख्या बढ़ रही है या मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो हम एक्रू वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरेस्ट अगर किसी राशि पर यानी किसी भी अमाउंट पर 8% के हिसाब से एक्रू हो रहा है, यानी वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने के सेंस में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो एक्रू वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो एक्रू का मतलब ही होता है बढ़ना, वृद्धि होना, इकट्ठा होना, जमा होना, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो 8% के हिसाब से यहाँ एक्रू हो रहा है, ठीक है, तो एक्रू वर्ड का यूज आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए, लाभ या बेनिफिट किसी चीज पर बढ़ रहा है अगर, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि वह व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है, एक्रू हो रहा है, ठीक है ना, यानी वो लाभ, वो बेनिफिट, वो प्रॉफिट उस चीज पर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एक्रू हो रहा है, ठीक। जैसे अगर कोई यह आशा लगा रहा है कि लाभ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट क्या होगा पता है, एक्रू होगा, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट क्या होगा उसका, एक्रू होगा। तो एक्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा करना, वृद्धि होना, कोई इंटरेस्ट बढ़ना, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले देखते हैं इसका साइनो क्या हो सकता है, कलेक्ट, ठीक है ना, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा होना। एकुमुलेट मतलब भी वही होता है, जमा होना, जमा करना, है ना, एकुमुलेट। ग्रो का मतलब भी वही होता है, बढ़ना। इंक्रीज का मतलब भी वही होता है, बढ़ना, है ना। तो ये सब आप साइनो आएगा तो आर्टिक लगा सकते हैं एकड़ू में, है ना, एकड़ू में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विवेसस, है ना, विवेसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है विवेसस। तो इसका मतलब होता है जिंदा दिल, ठीक है ना, जिंदा दिल, खुश मिजाज या जोशपूर्ण। जिंदा दिल, खुश मिजाज या जोशपूर्ण, इसका मतलब होता है विवेसस का। समझ लीजिए, ठीक है ना, यदि आप किसी को क्या कर रहे हैं, विवेसस बोल रहे हैं,
यानी वह आदमी जो है क्या है, आकर्षक है, ठीक है ना, ऊर्जावान है, खुश मिजाज है और जिंदा दिली से रहने वाला है। यानी आप बहुत से व्यक्ति को देखते होंगे जो बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत एनर्जी उनमें होती है, बहुत खुश मिजाज होते हैं, जॉली मूड के होते हैं ना, हमेशा जिंदा दिली से रहते हैं। तो उसके लिए आप ये वर्ड विवेसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यह शब्द ना प्रायः लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जनरली जो लड़कियां होती है या महिलाएं होती है वो बहुत जॉली मूड की होती हैं, खुश मिजाज और जिंदा दिली से रहने वाली होती हैं, ऊर्जा भी उनमें बहुत ज्यादा भरपूर होता है। तो जनरली सामान्यतः ये लड़कियों या महिलाओं के लिए ही यूज होता है ये वर्ड। लेकिन आप इसका प्रयोग ना ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जो इस तरह का नेचर का हो, है ना, ऊर्जावान हो, खुश मिजाज हो, जिंदा दिली से रहता हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों या महिलाओं के लिए ही होता है, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो इस तरह के नेचर का हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, चमचम जो है वो एक विवैसस लड़की है, ठीक है ना, मान लेते हैं। यानी वो बहुत क्या है, खुश मिजाज है और जिंदा दिल लड़की है, ठीक है ना। चमचम बहुत विवैसस लड़की है, यानी बहुत ही खुश मिजाज रहती है और जिंदा दिल वाली लड़की अगर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप विवैसस का यूज कहीं भी कर सकते हैं। जैसे इसका साइन हो जाएगा लाइवली, ठीक है ना, इसका मतलब भी वही ऊर्जा वाला होता है। स्पिरिटेड का मतलब भी वही होता है जिसमें ऊर्जा भरा होता है। एक्टिव का मतलब भी वही होता है जो बहुत एक्टिव हो, ऊर्जा से भरा हो, ठीक है ना। जेस्टी का मतलब भी वही होता है, ठीक है, खुश मिजाज, जिंदा दिली, है ना, ऊर्जापूर्ण, जोशपूर्ण, ये सब इसका मीनिंग निकलता है। तो इसको आप समझ गए हैं विवेसिस मीनिंग को, तो आप रट सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। और इसका यूज भी बता दिया गया है कैसे यूज करते हैं। तो ये वर्ड विवेसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप बार बार इस वीडियो को देखा करिए, ठीक है ना, तो समझ में आ गया तो आपको रटने में बहुत आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्पेकेबल, ठीक है ना। इम्पेकेबल, ये नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, खासकर एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछते हैं इम्पेकेबल। त्रुटि रहे, ठीक है ना, जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन हो, परिपूर्ण हो, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंस जब निकलेगा तो इम्पेकेबल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, IMPECCABLE। तो जब कोई चीज बिना किसी मिस्टेक के होती है या उसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं होती है, एकदम परफेक्ट होती है, तो उसको इम्पेकेबल कहा जाता है ना। यानी उस चीज में कोई फॉल्ट नहीं है, यानी वो चीज बिना किसी मिस्टेक के है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। ऐसा कोई भी चीज हो, कोई भी, तो उसको इम्पेकेबल कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि योर इंग्लिश इज इम्पेकेबल, ठीक है ना, यानी आपकी जो अंग्रेजी है वो त्रुटि रहित है ना, यानी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो यूज कर रहे हैं ना, वो इम्पेकेबल अगर है, यानी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसमें गलती नहीं है, तो आपका इंग्लिश इम्पेकेबल है ना। जैसे यदि किसी के व्यवहार या उसके अपीयरेंस को इम्पेकेबल कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या निकलेगा कि उसके व्यवहार में कोई फॉल्ट नहीं है ना, एकदम उसका व्यवहार परफेक्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसका व्यवहार एकदम कैसा है, इम्पेकेबल है ना, या उसका अपीयरेंस कैसा है, एकदम इम्पेकेबल है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे फ्लॉलेस है, ठीक है ना, फ्लॉलेस का मतलब भी वही होता है जिसमें कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लॉलेस। परफेक्ट तो जानते ही हैं, एकदम पूर्ण, है ना, एकदम पूर्ण है। फॉल्टलेस, जिसमें फॉल्ट नहीं है ना, फॉल्टलेस है वो चीज, यानी इम्पेकेबल है ना, त्रुटि ही नहीं है उसमें कुछ भी। तो इस तरह से ये वर्ड यूज कर सकते हैं इम्पेकेबल का, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है पेनल्टीमेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनल्टीमेट। इसका मतलब जो होता है वो होता है अंतिम से दूसरा, ठीक है ना, अंतिम से दूसरा, उपांत्य या अंतिम के ठीक पूर्व, ठीक है ना। अंतिम के ठीक पूर्व अगर कोई चीज है तो पेनल्टीमेट यूज किया जाएगा। जैसे देखिए, कोई भी चीज जब अंतिम से दूसरे स्थान पर हो, यानी अंतिम के ठीक पूर्व हो, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो पेनल्टीमेट वर्ड यूज करेंगे, यानी वो अंतिम के जस्ट पहले है, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें वाई जो अक्षर होता है ना, वो अंतिम से कितने स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है, लास्ट से दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि अंतिम अक्षर कौन होता है, जेड होता है। तो वाई कितने अक्षर कितने स्थान पे आता है, अंतिम से दूसरे स्थान पे, सेकंड नंबर पे आता है ना। तो यहाँ जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं वाई के लिए वो पेनल्टीमेट हो जाएगा। जैसे देखिए, वाई इज द पेनल्टीमेट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, यानी इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, ठीक है ना, ए से जेड तक, उसमें वाई कौन सा लेटर होता है, पेनल्टीमेट लेटर होता है, यानी अंतिम से कितने स्थान पे आता है, अंतिम से दूसरे स्थान पे आता है, यानी वाई अंग्रेजी वर्णमाला में आखिर से ठीक पहले आने वाला अक्षर है, ठीक है ना, आखिर से ठीक पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, वाई है, यानी वाई कैसा लेटर है,
तो वाई पेनल्टीमेट लेटर है, अंतिम से दूसरे स्थान पे आते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही आसान वर्ड था पेनल्टीमेट, और बहुत ही अच्छा वर्ड था, समझ गए होंगे पेनल्टीमेट का मतलब। अब आप इसको आसानी से रट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ साइनो जैसा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू लास्ट है ना, लास्ट से जस्ट पहले, या सेकंड लास्ट बोल सकते हैं ना, लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट। तो ये कुछ साइनो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्मर्क, है ना। स्मर्क नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये वर्ड है। इसका मतलब होता है बनावटी ढंग से हंसना, ठीक है ना, बनावटी ढंग से हंसना या कृत्रिम मुस्कुराहट। कृत्रिम मुस्कुराहट या बनावटी ढंग से जब हंसते हैं तो वह स्मर्क कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर आप स्मर्क करते हैं इसका मतलब आप क्या है, बनावटी ढंग से हंस रहे हैं, है ना, बनावटी ढंग से हंस रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप वो जानते हैं जो सामने वाला नहीं जान रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा फील करते हैं कि सामने वाला वो चीज नहीं जान रहा है और वो आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हंसी निकलती है तो उसको स्मर्क कहते हैं। या आपको लगता है कि आपने सामने वाले का फायदा उठा लिया है और इस तरह से जो हंसी निकल रही होती है उसके लिए हम स्मर्क वर्ड का यूज करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाले को हम बेवकूफ बना ले रहे हैं, है ना, या सामने वाला वो चीज नहीं जान रहा है जो हम जान रहे हैं, और इस तरह से जो हम लोग हंसते हैं, हंसी निकलती है, उसको स्मर्क कहा जाता है, ठीक है। जैसे शीला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, ठीक है ना, मानो वह मुझे क्या कर रही हो, नीचा दिखा रही हो। तो ये जो अजीब सी मुस्कुराहट है, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, स्मर्क, ठीक है ना। तो देयर वाज ए स्मर्क ऑन शीलाज फेस एज इफ मतलब मानो सी वाज लुकिंग डाउन ऑन मी। लुक डाउन मतलब नीचा दिखाना होता है, ठीक है ना। तो यानी स्मर्क था, ठीक है ना, बनावटी हंसी थी शीला के फेस पे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह मुझे क्या कर रही हो, नीचा दिखा रही हो। तो इस तरह की जो हंसी होती है उसके लिए, बनावटी हंसी के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो स्मर्क होते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और अक्सर दैनिक जीवन में इस तरह की हंसी निकलती है बहुत से लोगों की, तो स्मर्क कहेंगे। और इसका जो साइनो हो जाएगा, जैसे सिंपल का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। लियर का मतलब भी वही होता है, कृत्रिम मुस्कुराहट, बनावटी हंसी। स्निग्गर का मतलब भी वही होता है ना, कृत्रिम बनावट, ठीक है ना, बनावटी ढंग से हंसना, ठीक है ना, मुस्कुराना। तो समझ गए होंगे स्मर्क का मतलब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है डिस्पेयर, ठीक है ना। डिस्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आसान वर्ड है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, हताशा या उम्मीद छोड़ना, ठीक है ना। निराशा, हताशा या उम्मीद छोड़ना इसका मतलब होता है। जैसे कहाँ यूज करेंगे, जब इस तरह की भावना आने लगती है कि अब कोई आशा नहीं बची है और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि यह कठिन परिस्थिति या चिंताजनक स्थिति से उबर सके। तो ऐसे केस में जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा वर्ड होगा, डिस्पेयर वर्ड। यानी अब कोई आशा नहीं बची है, ऐसी भावना आ रही है, या कुछ भी आप कर नहीं सकते इसके बाद, या ऐसी कठिन परिस्थिति है, ऐसी चिंताजनक स्थिति है जिससे उबर उबर नहीं सकते। तो ऐसा केस में डिस्पेयर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। डिस्पेयर यानी निराशा। जैसे भोलू की आवाज में निराशा थी, क्या थी, निराशा थी, शायद इसलिए कि वह परीक्षा में असफल हो गया, ठीक है ना। तो जैसे भोलूज वॉइस हैड ए फीलिंग ऑफ व्हाट, डिस्पेयर, ठीक है ना, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर मे बी बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। कि भोलू के वॉइस में एक ऐसी फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी, निराशा वाली, डिस्पेयर वाली फीलिंग थी। हो सकता है या हुआ ऐसा कि वो फेल हो गया, कहाँ, परीक्षा में, एग्जाम में वो फेल हो गया, ठीक है। तो निराशा वर्ड के सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिस्पेयर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा डिस्पेयर का यूज कहाँ किया जाता है। और इसका कुछ साइनो क्या हो जाएगा, जैसे होपलेसनेस, ठीक है ना, यानी जहाँ होप नहीं बची है, आशा नहीं बची है। डिस्पेरेशन का मतलब भी वही होता है ना, जहाँ निराशा हो। मेलनकॉली का मतलब भी वही होता है, उदासीनता, निराशा, हताशा, ठीक है ना। तो उस तरह से आप अगर इसका मतलब जान रहे हैं, इसका मतलब जान रहे हैं, मेलनकॉली का जो मतलब जान रहे हैं, डिस्पेयर का भी मतलब जाना है, तो आप आसानी से साइनो में पूछे या एंटो में पूछे आप उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स का मतलब आप समझिए, उसको याद करिए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्क, ठीक है ना। SHIR के इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्क, ठीक है ना। इसका मतलब जो होता है वो होता है जी चुराना या टालना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है जी चुराना या टालना। समझिए कहाँ यूज करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत आलसी है और आलस के कारण कठिन या अप्रिय काम से या अपनी जिम्मेदारियों से जी छुड़ाता है ना, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो सर्क वर्ड यूज करेंगे। यानी वह व्यक्ति इतना आलसी है, इतना आलस उसमें भरा हुआ है कि अपनी जिम्मेदारी से वो जी छुड़ाता है ना, या कोई कठिन काम है उससे जी छुड़ाता है, तो जो वर्ड यूज किया जाएगा वो सर्क वर्ड होगा, ठीक है ना।
जैसे मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं छुड़ाता, ठीक है ना, यानी आई नेवर सर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, यानी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से सर्क नहीं करता, यानी जी नहीं छुड़ाता कभी, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड यूज करने में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सर्क वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, समझिए पहले वर्ड को तब रटिएगा। जैसे वह काम से भाग नहीं रहा है, ठीक है ना, एक एग्जांपल और है, वह काम से भाग नहीं रहा है, तो यहाँ हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, ही इज नॉट सर्किंग द वर्क, ही इज नॉट सर्किंग द वर्क, यानी वो जी नहीं चुरा रहा है, टाल नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है काम से, ठीक है ना। तो ऐसा सेंस जहां भी निकलेगा वहां जो वर्ड यूज किया जाएगा वो ये वर्ड सर्क होगा, ठीक है। ये वर्ड समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड, लेकिन इसका साइन हो क्या हो जाएगा, इवेड, इवेड का मतलब होता है बच के निकलना, टालना, ठीक है ना। डॉज का मतलब DODG, डॉज का मतलब भी टालना के सेंस में होता है। अवॉइड का मतलब आप जानते ही होंगे, किसी चीज को अवॉइड करना, टालना, ठीक है ना, जी छोड़ाना। तो इस तरह से आप इवेड लगा सकते हैं साइनों में, डॉज लगा सकते हैं, कतराना, टालना, बात है किसी काम से। अवॉइड का यूज वहीं किया जाता है जो सर्क का यूज जहाँ किया जाता है ना, अक्सर आप टालते भी होंगे बहुत सारे काम को, है ना, तो वहां आप सर्क वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो ब्रीच है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, BREACH, ब्रीच। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, उल्लंघन करना, तोड़ना या उल्लंघन करना इसका मतलब होता है। तो इसको समझते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एग्रीमेंट को या किसी कानून को तोड़ते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो ब्रीच वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी लॉ है, कानून है, उसको जब तोड़ देते हैं या उसका उल्लंघन कर रहे होते हैं, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रीच वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोलना हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा, ठीक है ना, तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं, ठीक है ना, ब्रीच नहीं किया, ठीक है ना। तो तोड़ने के सेंस में ब्रीच वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कंपनी के नियमों को मत तोड़ना, ठीक है ना, कंपनी के नियमों को क्या करना, मत तोड़ना। तो डोंट ब्रीच कंपनीज रूल्स, ठीक है ना, यानी कंपनी का जो भी रूल है उसको आप ब्रीच नहीं करिए, ठीक है ना, उसको तोड़िए नहीं, उसका उल्लंघन नहीं करिए। तो इस तरह से जो यूज किया जाएगा वो वर्ड होगा BREACH, ब्रीच, उल्लंघन करना या तोड़ना। तो ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ब्रीच, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा, वायलेशन, वायलेशन का मतलब ये आप समझ ही रहे होंगे, वायलेट करना, तोड़ना, उल्लंघन करना, है ना। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब भी वही होता है, तोड़ना, उल्लंघन करना। इंफ्रिंजमेंट का मतलब भी वही होता है ना, इंफ्रिंजमेंट, तोड़ना, उल्लंघन करना। तो ये इसका कुछ साइनो हो गया, ठीक है। तो ब्रीच का मतलब आप समझ गए होंगे, तोड़ना, उल्लंघन करना। कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी कानून है, ठीक है ना, कुछ भी नियम ऐसा है जो तोड़ रहे हैं तो ब्रीच कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है सम्चुअस, ठीक है ना। सम्चुअस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SSC में बहुत बार पूछा हुआ है ये। सम्चुअस का मतलब जो होता है वो होता है आलीशान, ठीक है ना, समझिए, आलीशान, इसका मतलब होता है भव्य, बहुमूल्य या प्रभावशाली। तो इस सेंस में जो वर्ड यूज होता है वो सम्चुअस का वर्ड यूज होता है। यूज कैसे करेंगे, तो अगर कोई भी चीज बहुत ही आलीशान हो या बहुत ही भव्य हो या बहुत ही प्रभावशाली और कीमती हो, तो उस केस में जो वर्ड यूज किया जाता है वो सम्चुअस वर्ड होता है, ठीक है ना। यानी बहुत आलीशान है, बहुत भव्य है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत कीमती है ना, कोई भी चीज। जैसे गोलू के पास एक विशाल फार्म हाउस है, गोलू के पास क्या है, एक विशाल फार्म हाउस है। तो गोलू हैड ए सम्चुअस फार्म हाउस, क्या बोलेंगे, गोलू हैड ए सम्चुअस फार्म हाउस, यानी बहुत ही विशाल फार्म हाउस, बहुत ही आलीशान फार्म हाउस, बहुत ही प्रभावशाली फार्म हाउस उसके पास है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी पार्टी में कोई सेलिब्रिटी शानदार गाउन पहन कर आ रही है, तो कैसे बोल सकते हैं, सम्पचुअस इवनिंग गाउन, ठीक है ना। यानी सम्पचुअस, सम्पचुअस इवनिंग गाउन यानी बहुत ही क्या है, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रभावशाली इवनिंग गाउन पहन के वो सेलिब्रिटी आई है। तो सम्पचुअस का वही यूज करते हैं किस सेंस में, आलीशान, भव्य, बहुमूल्य, प्रभावशाली के सेंस में। तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके साइनों में, जैसे लेविस, लेविस का मतलब भी होता है बहुत ही शानदार, बहुमूल्य, है ना, आलीशान। मैग्निफिसेंट का भी मतलब वही होता है, शानदार, है ना। लग्जरियस का मतलब तो आप जानते ही हैं, कोई भी चीज लग्जरियस है यानी शानदार है, लग्जरी भरा हुआ है उसमें, है ना। तो वहां पर आप सम्चुअस का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज बहुत शानदार हो, बहुत भव्य हो, बहुत प्रभावशाली हो, बहुत कीमती हो, ठीक है ना, तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है परसिक्यूट, ठीक है ना। परसिक्यूट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, स्पेलिंग आप याद रखिए, PERSECUT, परसिक्यूट। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है सताना या अत्याचार करना, ठीक है ना। सताना या अत्याचार करना इसका मतलब होता है। यूज कहाँ कर सकते हैं, तो जब किसी को सताया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, या जाति धर्म इत्यादि के नाम पर उस पर जुल्म करते हैं, तो उस केस में जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है, परसिक्यूट वर्ड होता है ना। किसी को जब आप सताते हैं, किसी पर अत्याचार करते हैं, या जाति कास्ट रिलीजन के नाम पर उस पर जुल्म करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उसका परसिक्यूट करते हैं, सताते हैं। तो जैसा बोलना हो कि राजा निर्दोष लोगों पर क्या करता था, अत्याचार करता था, ठीक है ना। क्या करता था, अत्याचार करता था। तो बोलेंगे द किंग परसिक्यूटेड, ठीक है ना, द किंग परसिक्यूटेड द इनोसेंट पीपल, है ना, यानी वो निर्दोष लोगों पर, इनोसेंट पीपल पर परसिक्यूट करता था, यानी अत्याचार करता था, ठीक है। तो इस सेंस में जो वर्ड यूज किया जाता है वो परसिक्यूट होता है। जैसे अगर यह कहा जाए कि कोई आपके जीवन को क्या कर रहा है, परसिक्यूट अगर कर रहा है, इसका मतलब वो आपके पूरे जीवन को क्या कर रहा है, दूभर कर बना रहा है ना, यानी बहुत ही दूभर, बहुत ही कष्ट में बना रहा है आपके जीवन को, यानी परसिक्यूट कर रहा है, सता रहा है, ठीक है। तो यहाँ यूज किया जा सकता है वर्ड परसिक्यूट। और जैसे साइनों में क्या यूज कर सकते हैं, ऑपरेस, ठीक है ना। ऑपरेस का मतलब ही दबाना, सताना होता है। विक्टिमाइज का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, सताना, दबाना, किसी को विक्टिमाइज करना, उस पर अत्याचार करना। इल ट्रीट का मतलब भी वही होता है, यानी आप ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन इल ट्रीट कर रहे हैं ना, यानी बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उस पे, है ना। तो इस सेंस में जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा वर्ड होगा, वो वर्ड होगा परसिक्यूट, PERSECUT, परसिक्यूट। तो इस तरह से आज के वीडियोज में हमने वोकैब के 20 वोकैब्स को समझा है, ठीक है ना, समझ लिया है। अब आप इसको याद कर सकते हैं, समझ गए। 20 वोकैब्स को हमने समझ लिया अच्छे से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स समझ में आए या नहीं, ठीक है ना। 20 के 20 वर्ड्स आपको समझ में आए हैं या नहीं, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के इंग्लिश के जितने भी वोकैब हैं या जितने भी वीडियोज हैं वो आगे भी आती रहेंगी, तो आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।